आइए आज हम गिरवी के बारे में सीखते हैं। गिरवी क्या होती है, गिरवी कौन लोग रखते हैं। गिरवी वो लोग रखते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है और जिनके पास में कुछ पहनी हुई ज्वेलरी होती है। वो ज्वेलर्स के पास में वो ज्वेलरी रखते हैं। उसकी जो वैल्यूएशन बनती है उस रेट के हिसाब से, गोल्ड के रेट के हिसाब से, उसके बदले में वो उतना अमाउंट ज्वेलर्स लोग कस्टमर को देते हैं। और इसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि ज्वेलर्स हर महीने अपने कस्टमर से चार्ज करता है। और जितने महीने के लिए कस्टमर ने गिरवी रखवाया था, उसके बाद जैसे ही कस्टमर के पास में पेमेंट आती है तो वो पेमेंट कस्टमर ज्वेलर्स को देते हैं और अपनी ज्वेलरी छुड़वा के वापस लेके जाते हैं। गिरवी और मॉर्गेज में क्या फ़र्क है? मॉर्गेज जो लेते हैं वो एक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर भी लिया जा सकता है। कुछ आइडेंटिटी या कुछ और दूसरी चीज़ों को गिरवी रखवा के मॉर्गेज लोन लिया जा सकता है। जबकि गिरवी के लिए ज्वेलर्स के पास में ज्वेलरी रखवाई जाती है। तो इस तरीके से ज्वेलरी गिरवी यूज़ होती है। गिरवी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। आइए उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसका पहले मैं आपको किट्टी, गिरवी और कमेटी का डिफरेंस बताना चाहूँगा। जैसे आप जो चार्ट सामने देख रहे हैं, इसके अंदर वो तीनों किट्टी, कमेटी और गिरवी के कंपैरिजन के लिए जो बेस है वो क्या है। जैसे मेंबर वाइज, अगर मेंबर वाइज बात करें तो किट्टी में अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 100, 200, 1000, 500 जितना भी हो सकते हैं मेंबर्स हो सकते हैं। और कमेटी के अंदर लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, तो जितने मेंबर्स होंगे उतने ही मंथ के लिए वो कमेटी चलेगी। गिरवी में अनलिमिटेड कस्टमर हो सकते हैं, कोई भी गिरवी रखवा सकता है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरा, ईएमआई के बेस पर। ईएमआई किट्टी के अंदर फिक्स्ड होती है। हर एक मेंबर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ईएमआई का देना होता है। कमेटी के अंदर अनफिक्स्ड होती है, क्योंकि वो हर महीने कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो जाता है एज पर इंटरेस्ट। और गिरवी के अंदर फिक्स्ड होता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरवी लगाया होता है ज्वेलर्स ने, उसके हिसाब से उसका अमाउंट फिक्स्ड रहता है। तीसरा, टर्म। इसके अंदर जो टर्म रहती है, टाइम रहता है, वो फिक्स रहता है किट्टी के अंदर। और कमेटी के अंदर भी फिक्स्ड रहता है, क्योंकि जितने मेंबर्स होते हैं उतने ही मंथ के लिए वो चलेगा, इसलिए फिक्स्ड है। और गिरवी के लिए अनफिक्स्ड टर्म है, क्योंकि हो सकता है कि जितने टाइम पीरियड के लिए कस्टमर ने बोला था वो उससे ज़्यादा भी टाइम ले सकता है, इसलिए यहाँ पे टर्म अनफिक्स्ड है। रिटर्न में ज्वेलरी मिलती है किट्टी के अंदर। इसमें लोग जैसे ही ईएमआई कंप्लीट हो जाती है तो उसमें वो उनको ज्वेलरी प्रोवाइड कर दी जाती है। दूसरा, कमेटी के अंदर इनको मनी बैक मिलता है और इंटरेस्ट का प्रॉफिट यहाँ पे होता है। तीसरा, गिरवी के अंदर इनको पेमेंट वापस मिलती है ज्वेलर्स को, और उनके बदले उनको वापस अपनी जो ज्वेलरी गिरवी रखी थी वो वापस मिल जाती है। एडिशनली देखा जाए तो किट्टी के अंदर लकी ड्रॉ सिस्टम चलता है, जिसके अंदर हर मेंबर्स को हर महीने एक ड्रॉ में हिस्सा लेके, और अगर उसका उसमें नाम आता है तो वो आगे किस्त देना बंद कर देता है। तो इसमें एडिशनल में ड्रॉ सिस्टम बोलते हैं, इसमें ड्रॉ सिस्टम चलता है। दूसरा, कमेटी के अंदर कुछ गिफ्ट्स दे दिए जाते हैं सभी मेंबर्स को जो उसमें हिस्सा लेते हैं, और इसमें कुछ नहीं है ऑप्शन। तीसरा, छठा ऑप्शन है ट्रेड, कि किट्टी जो है वो ज्वेलर्स लोग करते हैं ज़्यादातर। कमेटी जो है कोई भी ट्रेड पर्सन जो इसमें इसको स्टार्ट कर सकता है, डाल सकते हैं कमेटी। और मनी लैंडिंग जो गिरवी है वो एक कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ ज्वेलर्स भी होते हैं जो गिरवी रखवाते हैं, या जो कई लोग मॉर्गेज का जो वर्क करते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई भी ये बिज़नेस कर सकता है। तो इस तरीके से जो है ये इसका कंपैरिजन चार्ट है समझने के लिए। अब हम आगे जो है इसको किट्टी का प्रोसेस देखते हैं कि वो किस तरह से मैनेज होता है। आइए अब हम गिरवी सॉफ्टवेयर सीखते हैं। गिरवी सॉफ्टवेयर को भी उसी तरीके से ऑन किया जा सकता है जिस तरीके से किट्टी।
सबसे पहले हम मास्टर में जाएंगे, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल के अंदर गिरवी सर्च करेंगे। इसके बाद गिरवी मॉर्टगेज लोन ऑप्शन को आप यस करेंगे। इसको सेव करने के बाद ट्रांजैक्शन के अंदर गिरवी ऑप्शन आपको डिस्प्ले होगा। उसका आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट किया हुआ है गिरवी मॉर्टगेज ऑप्शन। जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहले जनरल सेटअप। कुछ ज्वेलर्स की स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके हिसाब से जनरल सेटअप रेडी किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले 1 टू प्रिंट कंपनी नेम और एड्रेस। कुछ लोगों को रिसिप्ट, गिरवी रिसिप्ट और गिरवी डील और उनसे पेमेंट रिसीव्ड के लिए जो रिसीट प्रिंट करके देनी है, उसके ऊपर उनको अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस प्रिंट करके नहीं देना होता, तो यहाँ पे आप अनटिक कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्ले लोगो इन रिसीट। अगर लोगो प्रिंट करना है रिसीट के अंदर तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इस फाइल को क्लिक करके। इसके लिए हमने सबसे पहले एडिट पे क्लिक करना होगा, जो कि बटन नीचे दिया हुआ है ये। उसके बाद ऑटो रिमाइंडर ऑफ अनसेटल्ड गिरवी बट कंप्लीटेड एज पर टाइम। जिन कस्टमर की गिरवी कंप्लीट हो चुकी है, जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया था, जैसे किसी की 6 महीने टाइम था, टाइम ड्यूरेशन था, 6 महीने जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो ये आपको एक रिपोर्ट देगा। तो उस ऑप्शन के लिए अगर आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, 1 टू इशू मोर देन एस्टिमेटेड अमाउंट इन डील मास्टर। अगर कुछ ज्वेलर्स क्या करते हैं, जो कि उन्होंने गिरवी रखा है उसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट बनता है, उस एस्टिमेटेड अमाउंट को ना लिखकर वो अपने हिसाब से पेमेंट उनको देना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस रखेंगे। अगर सभी कस्टमर का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो आप इस ऑप्शन पे, पांचवें ऑप्शन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर सकते हैं, जैसे 2%। छठा ऑप्शन है कस्टमर नोटिस सब्जेक्ट। जैसे ही किसी मेंबर्स की गिरवी कंप्लीट होती है तो आप उस कस्टमर को रिटर्न में नोटिस भेज सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप उनको सब्जेक्ट, उनको नोटिस भेजने का जो सब्जेक्ट है वो टाइप कर सकते हैं, ताकि जितने भी नोटिस जाएंगे तो उन पे सब पे सेम सब्जेक्ट हो जाए। गिरवी सब्जेक्ट लाइन में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा गिरवी एंडिंग नोटिस, इस तरीके से आप अपना यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद हमने सेव बटन पे क्लिक किया तो ये हमारा सेव हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ग्रुप मास्टर आता है। ग्रुप यानी जो गिरवी हम रख रहे हैं वो गोल्ड है या सिल्वर की है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बार में ही मास्टर क्रिएट करना है। अगर आप जैसे टूडेज गोल्ड रेट की तरह से हर एक ग्रुप का गोल्ड या सिल्वर का रेट आप सुबह आके डालना चाहते हैं मॉर्निंग में, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने सिल्वर का यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया तो सिल्वर का जो रेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे 4500 रुपीज़। तो जैसे ही आप डील बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एस्टिमेटेड अमाउंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद बैंक मास्टर आता है। अगर आप कस्टमर को पेमेंट चेक के थ्रू देते हैं तो आपने यहाँ पे क्रिएट करना होगा मास्टर में कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, जैसे IDBI बैंक। इस एंट्री को हमने सेव करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन मास्टर आता है। इसके अंदर हम अपनी 5 टर्म्स लिख सकते हैं जो कि डील में कस्टमर को प्रिंट करके दी जा सकती है और उनसे सिग्नेचर करवाए जा सकते हैं, जैसे मिनिमम 2% इन पर मंथ इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, और आइडेंटिटी मस्ट बी रिक्वायर्ड। इस तरीके से हम अपनी इच्छित जो है टर्म्स यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आइटम मास्टर। जो गिरवी के आइटम सबसे ज़्यादा मोस्टली आते हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे बैंगल, रिंग,
अगर किसी ज्वेलर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन फीड नहीं करनी तो आप वो सिर्फ यहाँ पे डाल सकते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स। इस तरीके से ये एंट्री फीड करने के बाद, ये मास्टर क्रिएशन के बाद नेक्स्ट आता है कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर का जैसे हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे आपके सामने एक लेजर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, कस्टमर का नाम बनवारी लाल, जैसे फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, यहाँ तक कि आप उनकी फ़ोटोग्राफ भी अटैच की जा सकती है, और वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एरिया मास्टर क्रिएशन के लिए हमें सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री मास्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे हम मास्टर के अंदर कंट्रोल रूम में, मार्क सेटअप के अंदर कंट्रोल रूम में जाएंगे, सर्च इन ऑल के अंदर हम एरिया सर्च करेंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है MR रूट एरिया वाइज रिपोर्ट रिक्वायर्ड। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद, एंट्री सेव करने के बाद, नेक्स्ट मास्टर में इन्वेंट्री मास्टर के अंदर एरिया मास्टर आता है, वहाँ पर हम F2 करके कोई भी एरिया बना सकते हैं, जैसे राजीव कॉलोनी। इस तरीके से वो एरिया मास्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग वो गिरवी के अंदर अटैच कर सकते हैं, लेजर मास्टर के अंदर। जैसे हम यहाँ पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे एरिया पहले से ही बने होंगे, हमें बस यहाँ पे उनको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से कस्टमर लेजर क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट आता है डील मास्टर। डील मास्टर और ट्रांजेक्शन दो ऑप्शंस के, ये जो ऊपर ऑप्शन बने हुए हैं सभी मास्टर्स हैं, और इसके बाद के जो ऑप्शंस हैं वो सभी रिपोर्टिंग पार्ट है। उसके लिए सबसे पहले हम डील मास्टर देखते हैं कि किस तरीके से हम एक डील बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, तो आज की जो डेट होगी, करंट डेट में हम लोग एंट्री कर रहे होंगे। रेफरेंस नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ज्वेलर्स के पास पहले से ही कोई रजिस्टर बना हुआ है जिसके अंदर उनकी पहले से ही कई गिरवी चल रही हैं, तो वो रजिस्टर का जो सीरियल नंबर है वो एंट्री नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले नेम सेलेक्ट करेंगे, जैसे बनवारी लाल। इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सर्च के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, जैसे नेम वाइज आप सर्च कर सकते हैं, फादर नेम वाइज और मोबाइल नंबर वाइज। इस ऑप्शन के बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि जिन कस्टमर की आप गिरवी रखने जा रहे हैं उनको आपने डीलिंग किस तरीके से करनी है, इंटरेस्ट आपको कैसे लगाना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होनी है, जैसे डे वाइज और मंथ वाइज। डे वाइज में आपका सबसे पहले मंथ आते हैं, प्लस अगर वो कुछ दिन ऊपर गिरवी के चले जाते हैं तो उनका भी वो इंटरेस्ट लगाए, तो इसलिए वहाँ पे डे वाइज यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर आपको मंथ वाइज ही रखना है, उनकी गिरवी जैसे कंप्लीशन होती है, तो अगर आपको मंथ वाइज इंटरेस्ट लेना है तो आप यहाँ पे मंथ वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन करने के बाद सबसे पहले ग्रुप आता है। ग्रुप को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे गोल्ड। आइटम के नेम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि बैंगल। पीसेस, जैसे 2 पीसेस। रिमार्क में हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं उनका रिमार्क, जैसे ब्रोकन। ग्रॉस वेट, जैसे 45 ग्राम्स। लेस वेट, जैसे कुछ स्टोन उसके अंदर हो सकते हैं या कुछ डस्ट उसके अंदर हो सकती है, तो वो लेस करने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे 2 ग्राम्स। नेट वेट 43 ग्राम्स। प्योरिटी हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे बेंगल्स की प्योरिटी है 75%, तो प्योर वेट यहाँ पे निकल के आता है 32.25 मिलीग्राम्स। रेट हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे 2900 रुपीज़। 1 ग्राम गोल्ड का रेट हमने यहाँ पे डालना है, तो एस्टिमेटेड अमाउंट आपका यहाँ पे शो होता है। और बैंगल की इमेज आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे बैंगल की इमेज हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, इस तरीके से हम और भी एंट्री कर सकते हैं। तो इस एंट्री का अमाउंट, इस गिरवी का अमाउंट यहाँ पे शो होता है, जैसे टोटल 93,525 रुपीज़। यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे गोल्ड और सिल्वर, दो गिरवियाँ अगर आपने रखी हैं
उनका टोटल यहाँ पे होके आएगा। एक एंट्री के थ्रू हम यहाँ पे शो करते हैं, जैसे सिल्वर, जैसे रिंग 1 पीस, ग्रॉस वेट 5 ग्राम्स, लेस वेट 0.5, प्योरिटी 80%, प्योर वेट 3.6। जो हमने मास्टर के अंदर डिसाइड किया था रेट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होता है। जैसे 45 रुपीज़ पर ग्राम सिल्वर का रेट हमने डाला था। यहाँ पर आप उसकी इमेज भी अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने गिरवी प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ग्रुप का टोटलिंग यहाँ पे आपको शो होता है, गोल्ड और सिल्वर का, और टोटल अमाउंट, उसका एस्टिमेटेड अमाउंट जितना बनता है, उसकी वैल्यूएशन जितनी बनती है उस रेट के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से, वो यहाँ पे आपको शो होती है। अब उसमें से आपने जितना पेमेंट करना है, जैसे 70,000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होता है, जो कि हम मास्टर में डाल चुके हैं, सबके लिए जो सेम रहेगा। या कुछ चेंज करना है चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको शो होता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट में कि 1400 रुपीज़ पर मंथ कस्टमर को पे करना होगा, एडिशनली प्रिंसिपल के अलावा। यहाँ पर अगर कोई नया कस्टमर ज्वाइन करता है तो डायरेक्टली आप ऐड कस्टमर या ऐड आइटम आप कर सकते हैं, कोई नया आइटम आपको अगर क्रिएट करना है। टाइम पीरियड यानी वो कस्टमर कितने महीने के लिए आपसे गिरवी रखवा रहा है, वो हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे 6 मंथ्स के लिए। रिमार्क में आप उसकी लोकेशन डाल सकते हैं गिरवी की, या उसका पैकेट का कोई नंबर देना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि बनवारी लाल जी का जो पैकेट नंबर है वो ये है, पैकेट नंबर 45। इस तरीके से आप ये एंट्री सेव कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट आप कस्टमर को दे सकते हैं। इसको व्यू या प्रिंट करके हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होती हैं। उसके लिए हमने दो फॉर्मेट्स डिसाइड किए हैं, एज पर कस्टमर डिमांड, प्रिंट न्यू फॉर्मेट और व्यू। तो एक कम इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्मेट है, एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्मेट है, जो भी आप निकालना चाहते हैं जिसके थ्रू आप वो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये डील बनाने के बाद ट्रांजेक्शन, यहाँ से आप उनका इंटरेस्ट पेमेंट या सेटलमेंट आप उनका कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड पे क्लिक करेंगे। अगर वो गिरवी कंप्लीशन ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो करंट डेट आपके सामने आती है। अगर उन्होंने जिस भी डेट को पेमेंट दी है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं, जैसे 2 नवंबर 2016। कस्टमर का नाम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। डील नंबर में जो डील बनाई हुई है उस कस्टमर की सभी डील्स आपको यहाँ पे शो होती हैं विद डील नंबर एंड डील अमाउंट। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शो होती है कि उनका डीलिंग अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट पर मंथ कितना बन रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कितना लगाया था, और डीलिंग डेट क्या थी। यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप उनका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जैसे 1 महीने का आपने उनको इंटरेस्ट लेना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स में 1 डालेंगे और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो होता है कि 1400 रुपीज़ उनका अमाउंट बनता है, जो कि 6 अक्टूबर 2016 तक पे होता है। अगर वो सेटलमेंट करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे सेटलमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो करंट डेट तक जितना भी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट उसका बनता था, ऑटोमेटिकली मंथ वाइज और डे वाइज ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके आपको बताता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना है, जैसे 2660 रुपीज़ 2660 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका 70,000 प्लस ये अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट मिलके आपका टू बी पेड में शो करता है कि कितना अमाउंट उनको पेबल है, पे करना है। अगर कुछ डिस्काउंट आपको देना है तो वो डिस्काउंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अदरवाइज आप एक्चुअल पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इंटरेस्ट में
कुछ बैलेंस छोड़ते हैं तो बैलेंसिंग अमाउंट उनका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। अगर यहाँ पे आपने पेमेंट मोड बैंक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने जो बैंक क्रिएट किया था मास्टर वो यहाँ पे शो होता है, तो आप यहाँ पे उनका चेक नंबर या सबमिटेड बाई किसके थ्रू सबमिट हुआ है पेमेंट उनकी, उनका इंटरेस्ट, तो यहाँ पे उनका नाम डाल सकते हैं। इस तरीके से आप सेव करके इसकी रसीद प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रांजैक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद कस्टमर गिरवी रिपोर्ट आता है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं कस्टमर गिरवी कस्टमर वाइज रिपोर्ट के अंदर, वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, कस्टमर वाइज रिपोर्ट एंड कस्टमर वर्सेस डील वाइज रिपोर्ट। यानी एक कस्टमर की कौन सी डील चल रही है वो, या एक कस्टमर की अगर 4-5 डील चल रही हैं तो अगर वो सबका मिला के हमने कंबाइन रिपोर्ट देखनी है तो उसके लिए रिपोर्ट है। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कस्टमर वाइज रिपोर्ट। यहाँ पे रिपोर्ट फॉर सेटल्ड एंड अनसेटल्ड, जो रनिंग में है गिरवी उसके लिए अनसेटल्ड, और जो एंड हो चुकी हैं उसके लिए सेटल्ड। और अगर आपने दोनों चेक करना है सेटल एंड अनसेटल, किसी कस्टमर की कोई गिरवी कंप्लीट भी हो चुकी है और उसने दूसरी गिरवी रनिंग में रखी हुई है, तो उसके लिए हम बोथ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो तरह के फॉर्मेट्स आते हैं, फॉर्मेट 1 एंड फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 1 हम सबसे पहले चेक करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद गिरवी जिस डेट से कंप्लीट स्टार्ट होती है वो डेट हम यहाँ पे डालेंगे फ्रॉम से लेकर 2 तक। अगर हमें एरिया वाइज रिपोर्ट चाहिए तो हम लोग इस ऑप्शन को यस रखेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। तो आप इस रिपोर्ट को एक्सेल में या व्यू करके या प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। जैसे बनवारी लाल जी का हमने गिरवी रखा था तो उनकी ये रिपोर्ट इस तरीके से आपके सामने आती है। आप किसी भी रिपोर्ट को अपना एक्सेल में भी भेज सकते हैं, उसका जीआई ग्राफिकल व्यू भी आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अंदर आप देखेंगे कि बनवारी लाल जी ने जो गिरवी रखा था प्रोडक्ट, उनकी डिटेल यहाँ पर है, कितना उनका एस्टिमेटेड अमाउंट बनता था, वैल्यू बनती थी, और उसका स्टेटस क्या है, अनसेटल्ड। और उन्होंने जो पेमेंट किया है वो उस पेमेंट में से कितना उन्होंने पे किया है, जितना बन रहा था टू बी पेड में, जैसे 1400 हमने लिया है 1000 रुपीज़, तो उनका बैलेंस भी यहाँ पे शो करता है। तो इस तरीके से उस कस्टमर की पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे शो करती है। उसके बाद गिरवी स्टॉक रिपोर्ट है। हमने जिन कस्टमर की गिरवी रखी हुई है उसकी रिपोर्ट अगर आपको चेक करनी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टॉक रिपोर्ट के अंदर। जैसे ये व्यू किया, उसकी वैल्यूएशन वो उस रेट के हिसाब से बताता है जिस रेट से आपने वो लिया हुआ है, जिस डेट को आप जो रेट चल रहा था गोल्ड का और सिल्वर का, उसके हिसाब से वो वहाँ पे वैल्यूएशन बताता है। अगर आपने आज के रिपोर्ट के हिसाब से उस स्टॉक की वैल्यूएशन चेक करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कस्टमर गिरवी स्टॉक रिपोर्ट के अंदर स्टॉक वैल्यू ऑन टूडेज रेट के साथ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गोल्ड का रेट आज का डालेंगे, जैसे 3100 रुपीज़ पर ग्राम, एंड सिल्वर रेट 52 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से। जैसे हमने व्यू किया तो इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि आज के रेट के हिसाब से 3100 रुपीज़ के हिसाब से उसकी गिरवी की वैल्यूएशन कितनी बन रही है वो यहाँ पे शो करता है। तो इस तरीके से दोनों तरह की रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेली कैश मैनेजमेंट। इस ऑप्शन में आप एक दिन का या एक महीने का या एक वीक का आप कैश चेक कर सकते हैं कि कितना आपने पे किया है और कितना आपने रिसीव किया है, या आपके काउंटर में कितना कैश होना चाहिए। टाइप यहाँ पे वही ऑप्शन है कि पेड आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, रिसीव ऑप्शन चेक कर सकते हैं, या बोथ। इस रिपोर्ट का आप व्यू या एक्सेल में प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। जैसे हम ग्राफिकल व्यू करके चेक करते हैं तो हमने बनवारी लाल जी को 70,000 रुपीज़ पे किया है, आज का बैलेंस ये है। इस तरीके से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कैश मैनेजमेंट वाली। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे आज की रेट के हिसाब से जो आपने गिरवी रखी हुई थी वो आपका लॉस में है या प्रॉफिट में है। अगर जैसे एक एग्जांपल में
₹2900 गोल्ड का रेट चल रहा था, तो जिस दिन वो गिरवी रखी थी और आज गोल्ड का रेट अगर ज़्यादा होता है तो आप उसको प्रॉफिट में रहते हैं, अगर गोल्ड का रेट कम जाता है तो आप उसको वो गिरवी के लॉस में होंगे। तो ये आपको एनालिसिस करने के लिए रिपोर्ट बनाई गई है। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आज का गोल्ड का रेट डालेंगे, जैसे 2950, सिल्वर रेट 42 रुपीज़, व्यू। तो इसके अंदर जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के अंदर वो एनालिसिस करके आपको बताएगा कि ₹2900 के हिसाब से एस्टिमेटेड वैल्यू 93,525 थी, जबकि आज का गोल्ड का रेट 2950 है, जिसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन 95,137 बनती है अप्रॉक्स, और आप 1612 रुपये प्रॉफिट में हैं। तो अगर गोल्ड का रेट या सिल्वर का रेट कम जाता है तो आप उसके हिसाब से उसकी लॉस में भी जा सकते हैं। तो ये सभी डील्स की, सभी गिरवी की एनालिसिस करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है। उसके बाद बैलेंस शीट, यानी किसी कस्टमर को आज के हिसाब से कितना पेमेंट करना है या कितना इंटरेस्ट बनता है, वो रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे बनवारी लाल जी का जो हमने गिरवी रखा था, आज के हिसाब से उसका यहाँ पे बताएगा कि डीलिंग अमाउंट कितना दिया था, 70,000 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट कितना बनता था, 47 रुपीज़। उन्होंने 1000 रुपीज़ पे कर दिया है, तो 953 रुपीज़ उनका एडवांस में आया हुआ है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर नोटिस। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, आइए अब देखते हैं कि कस्टमर नोटिस को किस तरीके से प्रिंट किया जा सकता है। जिन कस्टमर की गिरवी कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए ये ऑटो रिमाइंडर का एक ऑप्शन, इसमें बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप गिरवी मॉर्गेज सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आपके सामने सबसे पहले जो रिपोर्ट आती है वो उन लोगों की रिपोर्ट है जिन लोगों का गिरवी उनके टाइम पीरियड के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। जैसे योगेंद्र जी ने जो गिरवी रखवाया था वो 1/6 को रखवाया था 2016 को, और उन्होंने 2 महीने का टाइम पीरियड मांगा था, तो उसके हिसाब से उनका 1/8 को कंप्लीट हो चुका है। तो करंट डेट में उनका अभी ड्यू है। तो उनको अगर नोटिस हमें भेजना है तो वो हम कैसे भेज सकते हैं, कस्टमर नोटिस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम जनरल सेटअप के अंदर गिरवी कस्टमर नोटिस सब्जेक्ट हम यहाँ पे एडिट डाल सकते हैं। वो डालने के बाद हम कस्टमर नोटिस ऑप्शन पे जाएंगे और जिस डेट से लेकर जिस डेट तक की आपने कस्टमर नोटिस भेजने हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे व्यू करेंगे। जैसे हमने योगेंद्र जी का भेजना है तो एंटर करेंगे उसके ऊपर, और यहाँ पे जो नोटिस प्रिंट होता है आप उसको प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर में, या आप ग्राफिकल व्यू या वर्ड के अंदर आप उसको, या पीडीएफ के अंदर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली सभी कस्टमर का नोटिस प्रिंट होता है जिन लोगों की गिरवी उनके टाइम पीरियड के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, ताकि आप उनको नोटिस भेज के उनकी गिरवी रखी हुए सामान को आप यूटिलाइज कर सकें और आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा सके। आइए अब हम सीखते हैं कि गिरवी के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड कस्टमर ने दिया था वो ख़त्म होने के बाद अगर वो नहीं आता और उसकी कोई पेमेंट नहीं आती, तो हम लोग उसको उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लगा के उसके ऊपर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के स्टार्ट वो कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हैं। वो किस तरीके से किया जा सकता है वो चेक करते हैं। सबसे पहले गिरवी के अंदर हम चेक करेंगे कि जैसे योगेंद्र जी ने 1/6/2016 को गिरवी रखवाया था, उनका टर्म 2 महीने का था, जो कि 1/8/2016 को कंप्लीट हो गया है। उनका डीलिंग अमाउंट 10,000 रुपये है। तो 1/8/2016 से हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे, डेट 1/8/2016, जिस दिन से कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, योगेंद्र सिंह। डील नंबर सेलेक्ट करेंगे जितना अमाउंट हमने दिया था,
और सेटलमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे 10,407 रुपये इंक्लूडिंग उनका इंटरेस्ट बन रहा है टोटल, वो यहाँ पे एक्चुअल पेड में डालेंगे। और यहाँ पर रिमार्क में हम उनका लिख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ये एंट्री करके हम लोग इसको सेव करेंगे। इसके बाद डील में आएंगे, यानी कि 1/8/2016 से जो डीलिंग अमाउंट बनेगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। उसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐड पे क्लिक करेंगे। डील डेट होगी 1/8/2016। जिस डेट से कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा वो डेट डालने के बाद हम कॉपी फ्रॉम डील पे क्लिक करेंगे, जो कि आपके राइट साइड में है बटन। योगेंद्र सिंह पे क्लिक करेंगे, जिनका हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। उस पर जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पहले दी थी वो ऑटोफिल हो जाएगा। और यहाँ पे नया जो डीलिंग अमाउंट है वो डालेंगे 10,407 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वही लगाना चाहते तो वही रख सकते हैं। तो दूसरा जो इंटरेस्ट उनका बनेगा हर महीने का, वो आपको डिस्प्ले हो रहा है 208 रुपये 14 पैसे। और जितने महीने के लिए नेक्स्ट आपको जो टर्म देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे 2 महीने। ये एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप देखेंगे कि उनका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, आइए चेक करते हैं। ट्रांजैक्शन पे जाके ऐड पे क्लिक करेंगे तो आज की डेट के हिसाब से योगेंद्र सिंह जी का नया जो डीलिंग अमाउंट है उसके हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर मंथ का 208 रुपये 14 पैसे के हिसाब से लग रहा है। तो इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट करेंगे। इस रिपोर्ट को हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जाने के बाद डेट अप टू डालेंगे और व्यू करेंगे तो यहाँ पे योगेंद्र सिंह पार्टी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं जैसे कि उनका डीलिंग अमाउंट 10,407 रुपये है। और जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आज तक का, कितना उनका बनना चाहिए, वो 264 रुपये बन रहा है। और जिसमें से उन्होंने अभी कुछ भी पे नहीं किया, तो उनका इंटरेस्ट अभी इतना बैलेंस है। आइए एक रिपोर्ट पर ध्यान दें। अगर आपको जितने भी गिरवी रनिंग में हैं या क्लोज हो चुकी हैं उनकी कंबाइन आपको रिपोर्ट देखनी है, तो वो हम कहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हम कस्टमर गिरवी रिपोर्ट में जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट फॉर बोथ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको एक रिपोर्ट के लिए चाहिए तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सेटल्ड के लिए या अनसेटल्ड के लिए, या बोथ ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें कंबाइन रिपोर्ट चाहिए तो हम बोथ सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट रेंज डालना है। डेट रेंज डालने के बाद हम व्यू कर सकते हैं या एक्सेल में क्लिक कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे डील नंबर, डीलिंग डेट, कस्टमर के नाम सभी की, डीलिंग अमाउंट, उनका टर्म, आइटम, ग्रॉस वेट, नेट वेट, और जो लोग गिरवी छुड़वा के जा चुके हैं उनका डेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट अमाउंट। तो इस तरीके से कस्टमर गिरवी रिपोर्ट सेटल्ड एंड अनसेटल्ड आइटम्स की ये कंबाइंड रिपोर्ट है। इस तरीके से ये मॉर्टगेज सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।